अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिसाग कनाडा से, और आज है अक्टूबर की 20 तारीख सन 2020। तो बात करते हैं आज ये PDM पाकिस्तान दुश्मन मूवमेंट जो है उसका जलसा जो कराची का हुआ, उसके बाद फिर जो इन्होंने एक अजीबोगरीब तमाशा खड़ा कर दिया वहाँ पे, और जिस तरह मज़ार कायद की बेहरमती की गई। तो उससे पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है वेकअप कॉल फ़ारूक बेग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो चलिए अब बात करते हैं 18 अक्टूबर के जलसे की। तो सबसे पहले तो ये जलसा बुरी तरह नाकाम हुआ, क्योंकि कराची वालों ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया, और ये जो चंद हज़ार लोग इन्होंने इकट्ठे किए थे, तो वो तो कोई 11 पार्टियां मिलके अगर हज़ार बंदा भी लाती तो वो 11,000 12,000 बंदा बन जाता था। और सिंध में जो इनके वर्कर हैं ये सारे पेड वर्कर थे हर पार्टी के जो वहाँ आए, और बाकी जो थे वो दिहाड़ीदार थे जिनको वो पैसे दे के लाया गया। और वहाँ पे फिर वही जो इनकी असलियत खुल के आ गई। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 4। तो ये चूहे जो हैं अब इनको खांसियाँ भी आ रही हैं और इनको डर भी लग रहा है, और ये बीच में से गायब होना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले ये जो मुल्ला डीज़ल है उसने जो ये दावे शुरू किए हुए हैं, और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने, तो अब कौम को ये नज़र आ जाना चाहिए कि ये लोग जो एक नज़रिए के लोग हैं ये सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं। वो चाहे चकजई हो, चाहे उसवंद वली यार हो, या वो मंजूर पश्तीन हो, क्योंकि इन्होंने ना आज तक पाकिस्तान को माना, ना कायद आज़म को माना, ना उस मूवमेंट को और उस क़याम को माना। तो अब ये सब एक अल्लाह ताला ने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं ताकि इनका चेहरा कौम को नज़र आ जाए। सब इन्होंने इवन जलसों में भी जलसा जो हुआ उसमें भी कुछ लोग जो थे वो बहुत लेट आए फिर दोबारा, और कुछ एक दूसरे के से एतराज़ात भी करते रहे। फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें से भी कभी जरदारी, कभी बिलावल गायब, तो कभी मौलाना गायब, तो कभी फलां गायब। तो ये तो इनकी असलियत है, क्योंकि ये एक दूसरे पे ही ट्रस्ट नहीं करते, और कैसे करें क्योंकि ये सारे चोर हैं, और चोर कभी दूसरे चोर पर ट्रस्ट नहीं करता। जो ईमानदार लोग होते हैं वही एक दूसरे पे यकीन करते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। तो इनके लिए शर्म का मुकाम है अगर ये 11 पार्टियां जो अपने आप को 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा कहती हैं उधर 22,000 बंदा भी इकट्ठा ना कर सकी, तो ये उनके लिए डूब मरने का मुकाम है। मरियम जब कराची पहुंची तो उसको लेने के लिए सिर्फ 4 या 5 कारें थी। कहाँ था वो हजूम जो उसने उसका इस्तकबाल किया। यही हाल मौलाना का था, उसका डीज़ल का, और बाकी रहनुमा का भी खामोशी से आए, और जनाब कोई उनको इस्तकबाल नहीं किया गया, कोई उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। देखिए सबसे अफसोस जो बात हुई है, जो ये मरियम और उसके हस्बैंड सफदर मरियम ने की कि कायद आज़म के मज़ार पे जाके बेहरमती की। ये तो अफसोस का मुकाम था। वही जब पिछले जो योम आज़ादी पे जो जाहिल किस्म के लोग थे वहाँ, उन्होंने उन पे चढ़ने की कोशिश की, तो हम तो उन्हीं की जहनीत को पीट रहे थे। लेकिन ये जो सो कॉल्ड हमारे लीडर हैं और जो कौम के रहनुमा हैं, जब उन्हीं को इतनी अकल नहीं है तो बाकी कौम के लिए आप क्या अफसोस कर सकते हैं। यानी कि वो मज़ार कायद जिसका एहतराम के लिए उस मज़ार को देखते ही हमें खड़े हो जाना चाहिए। हमने जहाँ वहाँ जाके हुल्लड़बाजी की, भाई अपने नारे लगाने हैं तो आप बाहर ही आ जाएं। और आपको मालूम है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, लॉ में है कि आप यहाँ पे नारेबाजी और कोई जलसे जुलूस नहीं कर सकते। तो या तो ये लोग बिल्कुल जाहिल हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है कि ये कानून है, और या फिर उन्होंने जानबूझ के एक नई शरारत की ताकि अब कौम को इस पे लड़ाया जाए। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ फितना खड़ा करना चाहते हैं, और ताकि जो
कराचीत हैं और जो पाकिस्तान कायदा से मोहब्बत करने वाले हैं वो इसका जवाब देंगे। और हम फिर, अब जैसे उसने दावा कर दिया जी कि मैं तो हर साल जाऊंगा 18 अक्टूबर को, नेक्स्ट टाइम तुम आओ, मुझे यकीन है कि कराची वाले तुम्हें इतने जूते मारेंगे, इतने जूते मारेंगे कि तुम्हें भागने का रास्ता नज़र नहीं आएगा। आज तो मरियम तुम्हें बचा के ले आई है, नेक्स्ट टाइम को तुम नहीं बचोगे, क्योंकि अब कराची वालों को, पाकिस्तानी कौम को पता लग गया है कि तुम 18 अक्टूबर को क्या हरकत करने आओगे। तो आओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, नेक्स्ट 18 अक्टूबर के 18 नवंबर को आओ, देखते हैं तुम्हें कितनी ताकत है। तो शर्म का मुकाम होना चाहिए। ये वो पार्टीज़ हैं जो सरेआम कहती हैं जी हम इस लकीर को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारा मज़हब एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा आलू गोश्त एक है। और आप उस मज़ार पे जाके, जिसने बगंग बगंगे सॉरी इस वक्त लफ्ज़ मेरे ज़हन में बबांगे दुरहल ऐलान किया था कि हमारा कल्चर एक नहीं है, हमारा खुदा एक नहीं है, हमारे हीरोज़ एक नहीं है, इसलिए हम इकट्ठे नहीं रह सकते। वहाँ जाके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी फ़ातिमा जिन्ना के नारे लगा के, आप तो फ़ातिमा जिन्ना और उसके भाई को मानते ही नहीं है, उसकी तहरीक को नहीं मानते हैं। क्या आपके नवाज शरीफ ने जाके वहाँ नहीं कहा था कि हम ये लकीर जो है बन गई है, हमारा तो कल्चर एक है? कहाँ से कल्चर एक है हमारा? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अबू जहल और हमारे प्यारे नबी और उनके जो खुलफा थे उनका कल्चर एक था, तो वो एक रहते। अब उनको चैलेंज कर रहे हैं। ये दो कौमी नज़रिया जो है, ये कुरान का नज़रिया है, ये अल्लाह ताला का नज़रिया है, ये हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़रिया है, जिन्होंने साफ कहा था कि दुनिया में दो कौमें हैं, एक जो मोमिन है, जो अल्लाह ताला को मानते हैं, और एक जो बातिल हैं, जो कुफ्र हैं, जो अल्लाह ताला से इनकारी हैं। उसके अलावा फिर ये जो हंगामा हुआ कि जी सफदर को अरेस्ट कर लिया गया, उसको अगवा कर लिया गया आईजी को, तो झूठ की कोई इंतहा है। यानी कि वो डीजल कह रहा है कि जी रेंजर्स आई थी, उसने अगवा किया। मरियम की बीवी जो उधर होटल में थी वो कह रही है जी पुलिस वाले आए थे और उसको अगवा किया। हालांकि वीडियोस भी हैं कि वो इंतहाई शान से वो बदबख्त सफदर मरियम जो है वो चलता हुआ गया, नारे लगाता हुआ पुलिस की अगली सीट पे बैठा गाड़ी में। तो किसने अगवा किया उसे? लेकिन ये लोग झूठे हैं, ये झूठ के लिए हर हाल उस पर जाएंगे, क्योंकि इनको पीछे से मास्टर की जो है वो दुम इनकी वो लगाम हिला रहा है, इनकी जो जंजीर है वो लीश जो है वो हिला रहा है। इंडिया ने इस वक्त और बैरूनी कुव्वतों ने इस वक्त अरबों रुपया इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया है। ये खर्चे जितने जलसों के जुलूसों के, ये सारे वहाँ से आ रहे हैं, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान को लसानी बुनियादों पे, पॉलिटिकल बुनियादों पे, मजहबी बुनियादों पे पाकिस्तानी को लड़ाया जाए और फिर अपने मकसद को पूरा किया जाए। वो मकसद ही है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो प्लांट है, जो एटॉमिक जो पावर है, उसको काबू किया जाए। क्योंकि इस वक्त दुनिया को, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको अगर ख़तरा है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और उसकी एटमी कुव्वत से। और ये सब बदबख्त जो हैं उसमें शामिल हैं, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ, जिसको बदकिस्मती से पीटीआई की गवर्नमेंट ने बाहर जाने दिया। एक्चुअली पीटीआई की गवर्नमेंट तो नहीं, जिन्होंने भी जाने दिया आप सब जानते हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें कोर्ट्स भी शामिल है, लेकिन आज वो अपनी गलती पे पछता रहे हैं। हमें ये कहा जाता है जी कि नवाज शरीफ को आपने 3 बार इस्टेब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्यों बनाया? लेकिन उसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे हालात क्या थे। उसको प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ को इसलिए बनाया गया कि हमारी मजबूरियां थी। सऊदी अरब उनके पीछे है, उसके जो है सऊदी अरब के हमें बाज़ बातें मानना पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे लाखों हमारे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और हर बार सऊदी अरब हमें धमकी देता है कि आप अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं इनको निकाल दूँगा। उसके अलावा सऊदी से हम डेफिनेटली उनसे हम लोन भी लेते हैं, वो कर्ज़े भी देते हैं। तो लेकिन इस बार जो हुआ है उसमें सऊदीज़ भी परेशान हो गए हैं। उनको साफ खुला जवाब दे दिया गया है कि आप लोग जाएं भाड़ में, हमारे जो मुल्क की सलामती के लिए जो बेहतर होगा हम वो करेंगे। तो अब ये सारे सऊदीज़
اور عرب اور ان کے پیچھے جو ہے اسرائیل اور امریکہ، یہ سب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح نواز شریف کو دوبارہ لایا جائے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نواز شریف اور اس کی فیملی کا مستقبل پاکستانی سیاست میں اب ختم ہے، اور انشاءاللہ یہ دفن ہوں گے، اور پاکستان کا ہر اندرونی اور بیرونی دشمن انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی. بہت شکریہ جی.